ओम शांति। आज हम 12 अक्टूबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। लड़ने में, युद्ध करने में भी समय नहीं लगाओ, लेकिन अचल अडोल महावीर बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए। क्यों? रंज माना नाराज नहीं हुए। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है। नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली। ब्रह्मा बाबा की आंतरिक स्थिति क्या थी? हमें बाबा से वर्षा लेना है। ये सब कल्प पहले मुआफिक हुआ था, अब भी हो रहा है, तो नथिंग न्यू है। फिर बाबा क्या सोचते थे? गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देगी। सोचो कितनी रहम की भावना ब्रह्मा बाबा के दिल में थी। चाहे ब्रह्मा बाबा का विरोध किया, अखबारों में भी गलत गलत बातें डाल दी, कोई मारने के भावना से भी आया, लेकिन बाबा ने उनको भी बच्चे बच्चे कहकर परिवर्तन कर दिया। और क्या सोचा? दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। कभी किसी से नाराज, रंज, दिल शिकस्त नहीं हुए ब्रह्मा बाबा। ऐसे हमें भी अपनी अवस्था बनानी है। कैसी भी परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति सामना करे, समस्याएं हो, लेकिन नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। ऐसे ही फॉलो फादर। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता है, न ज़रूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। हम भी जब कोई प्रोग्राम आदि हो तो ऐसी गीत कविताएं क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वातावरण में सबको वो भावना समझ में आए। ज्ञान के गीत भी अगर बनाए जाते हैं तो बाबा की याद जुड़ाने के लिए बनाए जाते हैं। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाप खुशी में खग्गियाँ मारते थे, खुश हो रहते थे, सदा नशा चढ़ा रहता था, ऐसे फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। सबने मिलकर बहुत सामना किया, पिकेटिंग किया, क्या क्या नहीं किया। बच्चे बड़े हुए, कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा? गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। कितना भी बड़ा प्रसंग होता था, इवन लौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा का यही नियम था कि कितना भी बड़ा घर में प्रसंग हो, कहीं बाबा को यात्रा पे भी जाना हो, लेकिन कभी बाबा ने गीता पढ़ना मिस नहीं किया। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं।
यह तो शिव भगवानुवाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया। जो गीता पुस्तक पढ़ने का नियम था वो गीता छोड़ दी और सच्ची गीता शिव भगवानुवाच जो गाई हुई है वो सुनने लगे। और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम तो हो ही महावीर, महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। परवाह करनी है एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। अगर बच्चा हंगामा करता है, पवित्र नहीं रहता है, तो बाबा कहते रचयिता को, माना माता पिता को अधिकार है ये कहने का, हमारी मत पर चलना है तो चलो। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे, है ना। निर्मल शांता दादी, उनको भी जब एक बार स्वप्न में ऐसा साक्षात्कार हुआ कि श्री कृष्ण आकर कहते हैं कि दादा के पास अगर जाएंगे तो मुझसे मिल सकते हो, तो तुरंत दादी भी एकदम समर्पित हो गई। तो बाबा कहते जवाब दे दिया पति को, अब हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। कितना दादियों ने पवित्रता के लिए मारे सहन की, भूखे प्यासे रह गए, घरों से निकाल दिया, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा को कभी टूटने नहीं दिया। बाप के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? शिव बाबा पूछ रहे, ब्रह्मा बाबा को कभी आपने रंज होता हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहमदिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत। विघ्न आएंगे लेकिन कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो डरता है उसको और ज़्यादा डराया जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना शक्ति स्वरूप, महावीर महावीरनी स्वरूप धारण करो। डरो नहीं, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर निडर बन जाएंगे, सामना करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तो डराने वाले खुद झुक जाते हैं। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सद्गति दाता तो मैं हूँ ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सद्गति दूँ? पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है, पुरानी घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो कोई भी चीज़ सदैव नई रह सकती है? नहीं ना, सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं है।
बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, ये सब की बुद्धि में है। अनेक बार राज्य लिया भी है और गंवाया भी है। इसलिए बाबा कहते नथिंग न्यू, जो हो रहा है कल्प कल्प होता हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भपका देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं। अभी कलयुग अंत में भी जो हुनर सीख रहे हैं, फिर सतयुग में काम आएगा। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अक्लमंद तो है ना। ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। वहाँ तो हर चीज़ नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को बाबा नई दुनिया की राजधानी बना रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई थोड़े ही जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे। गाली इनको भी बहुत दी है। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी दी, शिव बाबा को भी कितनी गालियाँ मिली और कृष्ण को भी मिली। तो बाबा कहते गाली इनको भी बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नर्क का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। वो तो यही समझते हैं यही स्वर्ग है यही नर्क है। जो बहुत साहूकार है उनके लिए स्वर्ग है, और जो बिल्कुल गरीब साधारण है वो नर्क में है। तो बाबा कहते राम राज्य और रावण राज्य अलग अलग है। ये भी किसको पता नहीं। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो न सके। मूत पलीती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बाबा ने तो शादी करवाने से मना कर दिया, फिर भी बच्चों की इच्छा थी
तो बाबा ने कह दिया, अगर करना है तो खुद ही जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। लेकिन वो इतना नष्टो मोहा स्थिति हो तब तो ऐसे बोल मुख से निकले। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं, बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं, अब क्या करना है? यह पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। माना बाबा का कहने का अर्थ है हर एक का परिस्थिति अलग अलग है, तो उस परिस्थिति अनुसार बाबा हर एक को अलग अलग राय देते हैं। और बाबा उसमें भी विशेष देखते हैं आंतरिक जो नब्ज है, जो कह रहे हैं कि हम पवित्र रहना चाहते हैं, क्या सचमुच आंतरिक अवस्था ऐसी है, तो वो देखकर बाबा राय देते हैं। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा, उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा, अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। पति को जब गुरु ईश्वर कहते हैं तो वो पत्नी को बोल सकता है कि अब लिखो, हम पवित्र जीवन जिएंगे, हुक्म देता हूँ। हिम्मत चाहिए ना, ये सब करने कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं ये सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो, तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। पति को ईश्वर कहती है पत्नी, तो ज़रूर आज्ञा पर तो पवित्र रहना पड़े। बाप युक्तियाँ बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जब ये चित्र देखा कि नारायण के लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो बाबा ने वो चित्र ही बदल दिया और बाबा ने दोनों को एक समान अवस्था में, समान स्थिति में खड़ा रहा हुआ चित्र बनवा दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब देखा तो कहा ये तो हो नहीं सकता। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? सतयुग में किसी को ऐसा शारीरिक थकान ही नहीं होती जो पैर दबाने की आवश्यकता हो। थकावट की बात हो न सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहाँ दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर न सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। ये बाबा जिनकी जो परिस्थिति है उस अनुसार बाबा राय दे रहे हैं। सबके लिए एक जैसी राय नहीं है बाबा की। कोई की परिस्थिति ऐसी है कि संबंधी अब घर से निकाल रहे, बहुत तंग कर रहे, तो बाबा कहते हैं अच्छा शादी करो, फिर दोनों मिलकर कंपेनियन होकर पवित्र जीवन जियो। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में है। हे पतित पावन, सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते नहीं।
आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। संगम पर बाबा इतना ज्ञान देते हैं कि हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो ज़रूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राज़ी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जो बने सो ठीक, जैसा पुरुषार्थ किया ठीक, नहीं, प्रजा बनने में राज़ी नहीं रहना है। पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। रोज़ रोज़ बाबा हमें नई दुनिया की इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए बच्चों को। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? बाबा पूछ रहे, तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं, तो उनको नास्तिक शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है। वहाँ है सुख तो सुख में परमात्मा का सिमरण करते नहीं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। ये बाबा सतयुग के लिए कह रहे कि सतयुग में तो पहचान ही नहीं, दूसरा दरकार भी नहीं, इसीलिए याद भी नहीं करते। यहाँ इस दुनिया में नास्तिक इसलिए कहा जाता है, याद भी कर रहे लेकिन पहचान ही नहीं है तो नास्तिक कहलाते हैं। उन्हों को ये भी पता नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, देवी देवताओं की जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहते एकदम पवित्र आत्माएं हैं, तो उनके लिए नास्तिक शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि नास्तिक शब्द भी विपरीत है ना, आस्तिक से विपरीत, और दुख का शब्द, हाँ, जैसे नेगेटिव शब्द है, तो इसीलिए बाबा कहते वो तो पावन है, उनको नास्तिक नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। इस बात में ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। ना नाराज होना है, ना डरना है, ना किसी प्रकार का दुख मनाना है। लेकिन नथिंग न्यू का पाठ जैसे ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया, ऐसे हमें भी पक्का करना है। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। तो बाबा का इशारा क्या है, जब ये शरीर भी ईश्वरीय अमानत है तो ना इसमें अपनापन होना चाहिए, ना किसी प्रकार की मोह ममता होनी चाहिए। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। अमानत तो रूहानियत आएगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। जो भी हमको देखे उनको रूहानियत का अनुभव हमारे द्वारा हो, ऐसे लगे ये कोई अलौकिक फरिश्ते हैं, हमसे न्यारे हैं, साधारण ना लगे। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो वानप्रस्थी कैसे होते, उनमें किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती, नाजुकपन या नखरे आदि कभी नहीं करेंगे, बहुत धीर गंभीर अंतर्मुखी होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। और आज का व्यक्त इशारा है, जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका भी बेहद का रहस्य है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष में आप लोग भी नीचे जड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हो। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। ये जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आता है ना। बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि वट वृक्ष आदि ऐसे झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, और ये यादगार वास्तव में संगम पर आप बच्चों का है। आप बच्चे इस सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में बैठकर सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को सकाश देते हो। ये है प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। जो भी भक्ति के यादगार है, संगम पर हम वो सब कुछ प्रैक्टिकल में करते हैं, और वहाँ उन लोगों ने स्थूल स्वरूप दिखा दिया है। अच्छा, ओम शांति।